नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आध्यात्म और जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का द्वितीय खंड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय खंड 2। 21वें श्लोक में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण के समान ही समाज के अन्य पुरुष भी आचरण करने लगते हैं। आदान प्रदान ये संसार में व्यवहार के दो भाव हैं। इसमें प्रदान यानी देना सात्विक है और आदान यानी लेना राजसी। प्रदान क्रिया में ही उद्धार है। इसमें सेवा, सहायता और त्याग बसा रहता है। ऐसे लोग ही समाज में श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। उन्हीं श्रेष्ठ जनों का अनुसरण समाज के अन्य साधारण लोग करते हैं। महापुरुषों के कर्मों और वचनों में त्याग का तेज होने के कारण उनके कर्म और उपदेश का गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं और न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना के लिए कर्म करते हैं। भगवान और संत महापुरुष कर्म करते हैं तो उसका अनुसरण करके साधारण मनुष्य भी कर्म करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान हमेशा कर्तव्य परायण रहते हैं, इसलिए साधक को भी कभी कर्म नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह बताने के लिए ही भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में व्यवहार न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य तो सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो ये समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। उनके पतन का कारण मैं बनूंगा। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही हैं। इसीलिए पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन सबको चाहिए कि एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। इसी कर्म निष्ठा में ही समाज की भलाई छिपी है, क्योंकि जब कर्म योग निष्ठा लुप्त हो जाती है तो समाज का अनुशासन तंत्र बिखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्रेष्ठ पुरुषों का दायित्व समाज के प्रति बताते हैं। इन श्रेष्ठ पुरुषों का दायित्व है कि जब तक वे इस संसार के अन्न, जल एवं वायु का सेवन कर रहे हैं, तब तक अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जन साधारण को सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को संकेत देते हैं कि वे कर्तव्य कर्म करें। श्रेष्ठ महापुरुष और भगवान दोनों ही लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। लोगों को सन्मार्ग पर लाना ही लोक संग्रह है। सभी कर्म हर प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अज्ञानी जन अहंकारवश अपने को ही कर्ता मान लेता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, राजस, तामस यही समस्त कर्म करते हैं, क्योंकि जिन साधनों से मनुष्य कर्म करता है वे स्थूल हो या सूक्ष्म प्रकृति के अधीन ही आते हैं। जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, उसी प्रकार संसार का अंश होने के कारण शरीर और संसार में भी जातीय एकता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना अस्तित्व नहीं है।
परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य शरीर को अपना स्वरूप यानी मैं मान लेता है। तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। उसका इस ओर ध्यान नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा हूँ, अब कामनाएं करके बंधन को और भी बढ़ा रहा हूँ। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। प्रकृति के 3 गुणों को वही अच्छी प्रकार जान सकता है जिसने गुण कर्म विभाग को पूर्ण विवेक जागृत करके जान लिया है। वही ज्ञाता तथा महापुरुष है। सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। साधारण मनुष्य भी सत्कर्म करते हैं, परंतु वे फल प्राप्ति हेतु धन, यश और स्वर्ग आदि के लिए करते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। सकाम भाव से विचलित होने पर ही जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्ति मिल सकती है। प्रायः साधक का यह विचार होता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म इस प्रकार करना चाहिए कि वह बंधन कारक न हो, मुक्तिदायक हो जाए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विवेक युक्त चित्त से सारे कर्म आसक्ति तथा ममता से शून्य होकर मुझे अर्पित करो, तब तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। भगवान जोर देकर कहते हैं कि संताप छोड़ो और निष्काम रूप से कर्तव्य कर्म में लग जाओ। संसार मात्र परमात्मा का है, पर जीव भूल से इसे अपना मानकर बंधन में पड़ जाता है। विवेक युक्त शब्द का अर्थ है कि शरीर, इंद्रियां, मन जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं वह संसार है और संसार के हैं, व्यक्ति के नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो आत्मा है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते वे सब प्रकार से सांसारिक ज्ञानों में मोहित होते रहते हैं। वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में उलझे रहते हैं और उनका पतन होता है। यह सर्वविदित है कि राग द्वेष इंद्रियों के विषय हैं। जो वस्तुएं हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है उनसे राग हो जाता है और जो अप्रिय हो लगती हैं उनसे द्वेष। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। भगवान कहते हैं कि अपना धर्म गुणों की न्यूनता वाला होने पर भी दूसरे के धर्म से उत्तम और श्रेष्ठ है। अर्थात अगर अपने धर्म में कुछ कमियां भी हैं तो भी वह दूसरों के धर्म से उत्तम और श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भयदायक होते हैं। वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। अर्थात यह धर्म से अभिप्राय अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य निर्वाह से है। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु भगवान उसे यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह भिक्षुक के लिए स्वधर्म है, पर तुम्हारे लिए परधर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा
कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णि वंश में उद्भव श्री कृष्ण, यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है? भगवान को वार्ष्णेय इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जन्म वृष्णि वंश में हुआ था। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने राग और द्वेष को मनुष्य का शत्रु बताया है। ये राग द्वेष के रूप में काम क्रोध हैं जो मनुष्य को वासना द्वारा विवेक के प्रति अंधा करके उसके न चाहने पर भी उससे पापाचार में धकेलते हैं। संसार में रजोगुण ही समस्त कामनाओं और वासनाओं का कारण है। काम वासनाओं की प्राप्ति में बाधा होने से क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध में वह अनेक पाप कर डालता है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है। यह काम वासना अग्नि के समान सदा बढ़ती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता। कर्म योग में प्रवृत्त व्यक्ति दीर्घकालीन अभ्यास के बाद काम वासना का उन्मूलन करता है। संसार में मनुष्य जो कर्म करता है वह इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा ही करता है। भगवान कहते हैं कि यह काम वासना इन तीनों स्थानों पर रहती है। इसको नियंत्रित किए बिना ज्ञान अथवा विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। कामना अत्यंत शक्तिशाली होती है। यह पहले इंद्रियों पर हावी होती है, फिर मन पर और फिर बुद्धि को घेर लेती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर सांसारिक बंधन में बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके बुद्धि का विनाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। काम पहले इंद्रियों में वास करता है, इसलिए पहले पड़ाव पर ही यदि इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा। अभिप्राय यह है कि काम वासना के बीज का ही नाश करना है और लेश मात्र भी नहीं रखना है। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है क्योंकि इनके द्वारा शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु शरीर इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। मन शरीर से श्रेष्ठ है क्योंकि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार मन को नियंत्रित करने वाली बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि सूक्ष्म और सशक्त होती है जो मन और इंद्रियों को संयत कर सकती है। बुद्धि से परे सूक्ष्म और महान आत्मा है जो समस्त शरीर और संसार का कारण है। अकर्ता आत्मा ही इंद्रियों, मन तथा बुद्धि का स्वामी है। इस प्रकार बुद्धि से सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके ही हे महाबाहो, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन कर। कर्म योग से इसका नाश सुगमता से हो जाता है। कर्म योग का साधक संसार की छोटी बड़ी सभी क्रिया परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को रखकर दूसरों के लिए करता है, कामना पूर्ति के लिए नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और कुछ करता ही नहीं, इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 3य अध्याय यहीं समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में 4th अध्याय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।